जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 15 से जो है 20 मार्च तक पूछे गए पटवारी परीक्षा में सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस किया था और उसके आधार पर और अन्य प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसको भी डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक जो है 26 से 1 से 25 तक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर चैनल पर वीडियो देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पटवारी परीक्षा में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की 100% उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आधुनिक जो शक्तिशाली चुंबक हैं वो किससे बनते हैं? लोह यौगिकों से, लोह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से, लोहा, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। किससे बनते हैं बताइए आधुनिक शक्तिशाली चुंबक? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, जो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो बने होते हैं एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल की मिश्र धातुओं से। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल की मिश्र धातुओं से बने होते हैं आधुनिक चुंबक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? कौन कौन सी घटना है? आपके पास 4 हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, या मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसको कह सकते हैं बहुत ही जटिल प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो है मार्कोनी ने प्रथम जो है पहले जो है सबसे पहला बेतार सिग्नल भेजा था, सबसे पहले यही घटना घटित हुई थी। ठीक है, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा या नीला, पीला, हरा। कौन से रंग होते हैं फोटोग्राफी में मुख्य रंग? तो आप जानते हैं फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा। ठीक है, लाल, नीला और हरा। आप इसको बोलते भी हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी लाइटें आती हैं ना, डीजे सेटअप में लगी होती हैं, आरजीबी लाइट कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मुख्यतः रेड, ग्रीन और ब्लू 3 लाइटें होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है? उसमें तेज़ी से बुलबुले उठने लगते हैं जब खाने के सोडे में नींबू डाला जाता है। तो उससे जो गैस उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होती है आपकी कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? कौन सी जो है फोटो प्रिंट की सबसे लंबी अवधि होती है? अगर फोटो प्रिंट हो गई तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी। कौन सी? पिक्सर वाले रंगीन प्रिंट की, पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट की, श्वेत श्याम प्रिंट की या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट की? कौन से जो है प्रिंट की जीवन अवधि सबसे ज़्यादा होगी? मतलब कौन से प्रिंट की फ़ोटो सबसे ज़्यादा समय तक सुरक्षित या सही तरीके से रहेंगी? तो जो श्वेत श्याम प्रिंट है, यानी कि आप कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट जो प्रिंट है उसकी जीवन अवधि सबसे अधिक समय तक की होती है। ठीक है, रंगीन के मुकाबले। अगला प्रश्न है, ताप उपक्रम होता है। ताप उपक्रम किससे निर्धारित होता है? आपको बताना है। धनात्मक ह्रास पर निर्भर रहता है, ऋणात्मक ह्रास पर, तटस्थता अवस्था पर या इनमें से कोई नहीं। ताप उपक्रम होता है, किस पर निर्भर होता है ताप उपक्रम? तो जो ताप उपक्रम होते हैं वो होते हैं धनात्मक ह्रास पर आधारित। किस पर? धनात्मक ह्रास पर आधारित। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? बहुत ही जो है आप इनको जटिल प्रश्न भी बोल सकते हैं, आसान प्रश्न भी बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में ये प्रश्न आते हैं और किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न ये हैं। ठीक है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। तो जो है आपका 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में जो है स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य को।
अगला है रेफ्रिजरेशन। वह प्रक्रिया है जिससे जो है आप रेफ्रिजरेटर में जब कुछ चीज़ें रखते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है वो कहलाती है, जिससे क्या होता है, कीटाणु मर जाते हैं। ये तो नहीं होता है। क्या फ्रिज में कोई चीज़ रखने से उसमें जो कीटाणु उपस्थित होते हैं वो मर जाते हैं? नहीं। कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, ये हो सकता है। कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, ये भी हो सकता है। कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है, ये भी नहीं है। कार्य क्षमता भी नहीं रुकती है। जो है कीटाणुओं की जो है वृद्धि रुक जाती है, जिससे हमारा खाना देर तक सुरक्षित रहता है। तो जो है रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आप ठंडा करके रखेंगे तो जो है कीटाणुओं की वृद्धि दर जो है घट जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? आप बताएंगे। कोडीकनाल में, ऊटी में, कवालूर में या फिर नैनीताल में? एशिया की सबसे बड़ी परावर्ती दूरबीन तो ये है आपकी कवालूर में। कहाँ पर? कवालूर में है एशिया की सबसे विशालतम परावर्ती दूरबीन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। वाहन, देखिए भाषा कितनी क्लिष्ट है। सीधे सीधे वो ये नहीं पूछ सकते हैं कि जो वाहन होता है आपका उसमें जो साइड मिरर लगे होते हैं उसमें कौन सा लेंस होता है। वो पूछ रहे हैं वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि पीछे देखने वाला जो दर्पण है जो आपके साइड में लगा होता है, यानी कि साइड मिरर, वो कौन सा दर्पण होता है? साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रतिलोमित दर्पण? तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा दर्पण उठा हुआ होता है बीच में, यानी कि उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है। पनडुब्बियाँ पानी में चलती हैं, ठीक है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी जो है समुद्र के अंदर चलती हैं, उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल तथा ऑक्सीजन का, डीजल का, बैटरी का या फिर भाप का? तो जो पनडुब्बियाँ होती हैं उन पानी के अंदर जो चलने वाली हैं उनमें जो है भाप ईंधन का प्रयोग किया जाता है। किसका? भाप ईंधन का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण को, त्रिविमीय MRI को, या एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को, या एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन को? किसको कहा जाता है? होलोग्राम। तो जो होलोग्राम है आपका एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? होलोग्राम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? निम्न में से कौन से रंगों का मिश्रण है जो है दिन और रात दोनों के लिए सबसे अच्छा सुविधाजनक होता है? नारंगी नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। बताइए कौन से रंगों का मिश्रण जो है दिन और रात दोनों के लिए सुविधाजनक होता है? तो वो आपको मिलेगा देखने को कौन सा? लाल और हरा। लाल और हरा रंग जो है आपको दिन और रात दोनों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विकासी होता है? सर्वाधिक घनी या विकासी होता है कौन सा द्रव? तेल, दूध, पानी या फिर पेट्रोल? कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विकासी होता है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो होता है आपका क्या? तेल। क्या होता है? तेल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेल जो है सर्वाधिक घनी या फिर विकासी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल के नियम का, बर्नौली के नियम का, आर्किमिडीज के सिद्धांत का या फिर वायल के नियम का? बताइए हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो जो है हाइड्रोलिक प्रेस होता है आपका, उसमें जो है आपके किसका? पास्कल के नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? पास्कल के नियम का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का सामान्य जो तापमान है वो कितना होता है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक है कि यहाँ पर जो है तापमान आपका आपको डिग्री सेल्सियस में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही फ़ारेनहाइट में। दो चीज़ों में नहीं है। नॉर्मली आप डिग्री सेल्सियस में याद रखते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में याद रखते हैं, यहाँ पर दोनों में नहीं है। यहाँ पर पूछ रखा है केल्विन में कि हमारे
शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन में आपको बताना है। तो जो है नॉर्मली हमारे शरीर का जो तापमान होता है 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 329 मीटर प्रति सेकंड, 331 मीटर प्रति सेकंड, 231 मीटर प्रति सेकंड या फिर 300 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो जो हवा है उसमें ध्वनि की गति आपको देखने को मिलेगी 331 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 331 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि की गति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है वो है, ये प्रश्न आया हुआ है जो है, ये प्रश्न जो आपकी पटवारी परीक्षा है इसमें शायद 16 की सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया था। 16 मार्च की सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, और ऑप्शन भी सेम थे। ठीक है, कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पानी, पारा, चमड़ा, प्लास्टिक। ऑप्शन भी ऐसे ही बताए थे छात्रों ने। तो कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा आपका वो होगा ऑप्शन के आधार पर पारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक वस्तु अधिकतम भार देती है। एक वस्तु जो है अधिकतम भार कहाँ देगी? पानी में या निर्वात में या वायु में या इनमें से कोई नहीं। एक वस्तु अधिकतम भार कहाँ देगी? तो जो है एक वस्तु अधिकतम भार देती है वो कहाँ देगी? वो देगी निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सौर विकिरण का मापन किया जाता है। सौर विकिरण का मापन किया जाता है हेक्टोमीटर में, पायरोमीटर में, बैरोमीटर में, मैनोमीटर में। सौर विकिरण का मापन किया जाता है किस में? तो जो सौर विकिरण होती है उसका जो मापन किया जाता है वो किया जाता है पायरोमीटर में। और बैरोमीटर में? बैरोमीटर में आप कहेंगे वायु दाब मापा जाता है। अच्छा, अब आप बताइए हेक्टोमीटर में क्या मापा जाता है? हेक्टोमीटर में क्या मापा जाता है? जल्दी से बताइए। और मैनोमीटर में क्या मापा जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है, नहीं तो अगली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? कौन सा जो रंग है वो सबसे अधिक ऊर्जा रखता है? हरा प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो आप कहेंगे जो है आपका बैंगनी प्रकाश। कौन सा प्रकाश? बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी प्रकाश अधिकतम ऊर्जा रखता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन, फर्मीमीटर या फिर नैनोमीटर। यहाँ पर फर्मीमीटर है, फर्मीमीटर। बताइए लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जी हाँ, तो आप कहेंगे जो है फर्मीमीटर। फर्मीमीटर जो है लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हीटर में किस धातु का तार बना होता है? जो आपके घर पे हीटर होते हैं उसमें किस धातु का जो है तार बना होता है? तांबे का, लोहे का, नाइक्रोम का या फिर स्टील का। हीटर में किस धातु का तार बना होता है? बताइए जल्दी से। तो आप कहेंगे जो हीटर में है तार नॉर्मली किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम में हीटर का तार बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? जे थॉमसन ने, वर्नर वान ब्राउन ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो जो है सर्वप्रथम मिसाइल को आपके बनाया था वर्नर वान ब्राउन ने। किसने? वर्नर वान ब्राउन ने सर्वप्रथम मिसाइल को बनाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको अच्छे से पता है जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है वो किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। किसने?
आइजैक न्यूटन ने। अच्छा, चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की और आइंस्टीन ने किसकी की? जल्दी से जो है कमेंट में जाके बताइए जल्दी से। यहाँ पर जो है मित्रों हम कुल जो है 25 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। कितने? 25। और 25 पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यानी कि कुल कितने प्रश्न हो गए हमारे? 50 प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं अति संभावित। इसके बाद अगले वीडियो में 25 को और अगले वीडियो में 25 को, यानी कि अगले वीडियो में अब हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।